माहिरीन ने अलार्म बजा दिया है, हमें लिथियम की कमी का सामना है। लेकिन ठहरें, इसकी आपको क्यों फिक्र होनी चाहिए? लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्यादा चीजों में इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर कारों, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और बहुत सी दीगर पोर्टेबल डिवाइसेस में। इन बैटरियों की कमी की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्रोडक्शन भी मुतासिर होगी, जो माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ हमारी कोशिशों के लिए एक बड़ा धचका होगा। तो लिथियम हम आखिर हासिल कहां से करते हैं और हम कैसे इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमें ये दस्तयाब रहे? लिथियम एक धातु है जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बहुत सी ताकतवर रिचार्जेबल बैटरियों में इस्तेमाल होती है। दुनिया की कम वजन तरीन धातु होने के सबब इसे खास तौर पर हाई परफॉर्मेंस बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम की मार्केट के बारे में अंदाजा है कि ये साल 2026 तक 242 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। व्हाइट ऑयल के नाम से जानी जाने वाली ये धातु सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में निकाली जाती है, जिसके बाद चिली और फिर चीन का नंबर आता है। मगर दीगर आलमी खिलाड़ी भी इस केक से हिस्सा हासिल करने की कोशिशों में हैं। मेक्सिको में मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के दरमियान ये लड़ाई चल रही है कि लिथियम के जखायर का मालिक कौन होगा। सवाल सिर्फ यही नहीं कि सबसे ज्यादा लिथियम का मालिक कौन है, सवाल यह भी है कि लिथियम आयन सेल्स असल में तैयार कौन कर सकता है। इस वक्त मेक्सिको के पास इसके जखायर तो हो सकते हैं, मगर वो तिजारती बुनियादों पर बैटरियां तैयार नहीं कर रहे। दूसरी तरफ चीन आलमी सतह पर इन बैटरियों की तैयारी में कहीं आगे है, मगर दुनिया भर में कई हुकूमतें अपने प्लांट्स लगाना चाहती हैं। मगर इस पार्टी के लिए उन्हें थोड़ी देर हो गई है। इस वक्त दुनिया चीन की तैयार की गई बैटरियों पर इन्हसार कर रही है, लेकिन आलमी सतह पर इसकी प्रोडक्शन में इजाफे के बावजूद हम शायद इसकी तलब पूरी करने के काबिल नहीं हो पाएंगे। रॉबर्ट स्कोरिंज रेवियन इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, सादा लफ्जों में आज दुनिया भर में तैयार होने वाले स्मार्टफोन्स के लिए दरकार लिथियम उसका 10% भी नहीं बनती, जितनी हमें 10 बरस बाद जरूरत होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का खास तौर पर लिथियम पर इन्हसार है। एक आम स्मार्टफोन की बैटरी के लिए 1 से 2 ग्राम लिथियम चाहिए होती है, मगर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी की तैयारी के लिए 10 किलोग्राम तक लिथियम दरकार होती है। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात दिन ब दिन ज्यादा तेजी से सामने आ रहे हैं, जिससे बचने के लिए बहुत से लोग इलेक्ट्रिक कारों के इनकलाब से उम्मीदें लगाए हुए हैं। तवक्को तो ये थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां वक्त के साथ सस्ती होंगी और इसी वजह से कारें भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगी, यानी हम मादनी ईंधन से जान छुड़ा सकेंगे। मगर अब ये मंसूबा बड़े खतरे का शिकार दिखाई दे रहा है। फिर ये बात भी अभी यकीन से नहीं कही जा सकती कि हमारे सैयारे ज़मीन पर लिथियम के कितने ज़खायर बाकी रह गए हैं। इसका लाज़मी नतीजा हमारे पास मौजूद वाहिद इम्कान की तरफ ले जाता है, यानी रिसाइकलिंग। लिथियम को मुनासिब तरीके से दोबारा इस्तेमाल में लाना मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेगा, लिहाजा इसकी कमी एक अच्छी चीज साबित हो सकती है। इससे कंपनियां ज्यादा माहौल दोस्त अंदाज में काम करने पर मजबूर हो सकती हैं। लेकिन लिथियम की कमी से हम आम सार्फिन को क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इस वक्त मुमकिन है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक कार ना हो, मगर आप मुस्तकबिल करीब में एक खरीदना जरूर चाहते होंगे। और जैसा कि हम इस वक्त आलमी सतह पर चिप्स की कमी के सबब देख रहे हैं कि किसी भी तरह की किल्लत से कीमतों में इजाफा होता है, और लिथियम की कमी तो चिप शॉर्टेज से भी ज्यादा असरात की हामिल होगी। दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो हमें ज्यादा लिथियम चाहिए नहीं होता। मिसाल के तौर पर स्मार्टफोन्स, तो उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अलबत्ता फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं, और इस तरह माहौलियाती तब्दीलियों के बदतरीन असरात से बचने के लिए भी काफी अहमियत रखती हैं। लेकिन जब तक ये माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने वाले अमीर लोगों की एक महंगी चीज रहेंगी, प्राइवेट कारों से ज़ररसां गैसों के इखराज के मसले को हल करना नामुमकिन रहेगा। क्या लिथियम की कमी आपके लिए भी परेशानी का सबब है? हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक और वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।